सो पिछले मंथ अगस्त के अंदर मैंने तुम लोगों से इंस्टाग्राम के ऊपर पूछा था कि मुझे कुछ मांगास रिकमेंड करो जो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी होगी, मैं उसको पढ़ूंगा और उसका रिव्यू करूंगा। तुम लोगों ने बहुत सारी कमेंट करी, बहुत सारी मांगा मैंने नहीं पढ़ी हुई थी, तो ये है उसका पार्ट 1। मैं इसके अंदर 10 मांगा कवर करने वाला हूं। और मैं पहले बोल दूं इसके अंदर कुछ मानवास भी हैं, एंड ऑल्सो इस 10 मांगा या मानवा के अंदर कुछ ऐसी सीरीज भी हैं जो फ्यूचर के अंदर मैं इनमें डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। खैर वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी हम शुरू करते हैं विद लुक। मेरे को तुम लोगों ने रिकमेंडेशन में तो बोल रहा है, बट वैसे ही मेरे कमेंट्स में बहुत चल रहा है आजकल वोट फॉर लुकिज्म, वोट फॉर लुकिज्म। ठीक है, कुछ टाइम में शुरू करते हैं कवर करना, बट अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसके अंदर 500 प्लस चैप्टर्स हैं। ऑफ कोर्स मैं पूरी नहीं पढ़ पाया इसे, बट अगर तुम इसे स्टार्ट करना चाहते हो तो इसका एनिमे भी है वैसे, और उसके अंदर जो स्टोरी दिखाई गई है वो तो है ही नहीं एक्चुअली में। इसलिए तुम जुत्सु कैसे सोचो, शुरू में हम देख रहे हैं यूजी की जिंदगी स्कूल लाइफ के अंदर, और अब हम कहां पहुंच चुके हैं, सुकून से लड़ रहे हैं जो दुनिया तबाह कर रहा है। ऐसा ही कुछ सीन है लुकिज्म के अंदर। शुरू में हम एक लड़की की स्टोरी फॉलो करते हैं जो स्कूल में बुली होता है बिकॉज वो अगली और मोटा है, बट एक दिन वो सो के उठता है एक कंप्लीटली नई बॉडी के अंदर। उसकी बॉडी हो चुकी है ट्रांसफॉर्म, नॉट एग्जैक्टली, एक्चुअली उसको एक और बॉडी मिल चुकी है। सो नाउ ही हैज 2 बॉडीज, एक ऐसी बॉडी जो सबको पसंद आती है और एक ऐसी बॉडी जो भी सबको पसंद आती है घूसे मारने के लिए। जब एक बॉडी सोती है तब वो दूसरी बॉडी में उठ जाता है। ऐसे में इसकी स्कूल लाइफ में कुछ मूवमेंट्स देखते हैं, बट लुकिज्म के अंदर ये बस शुरू में होता है, क्योंकि आगे जाके देयर आर गैंग्स, दे हैव क्रेजी फाइट्स। लाइक 200-300 चैप्टर बाद तुम्हें लगेगा भी नहीं कि तुम वो ओल्ड लुकिज्म पढ़ रहे हो जहाँ पे हम स्कूल लाइफ में थे। बट हाँ, मैं एक चीज बताता हूँ, लोगों को बहुत पसंद आती है और कुछ टाइम बाद मैं भी इसे कवर करूंगा। बट एक चीज जो मैं कभी कवर नहीं करना चाहूंगा वो है हमारी नेक्स्ट मांगा जो है बोरुटो एरोटिक एडवेंचर्स। जब मैंने इसका नाम पढ़ा आई वॉज शॉक्ड। व्हाट, बोरुटो की मांगा है जो मैंने नहीं पढ़ी, मेरे को नहीं पता बोरुटो की मांगा के बारे में, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने वो पढ़ी एंड आई रियलाइज मेरे को ये नहीं पढ़नी चाहिए थी। तो इस मांगा की स्टोरी शुरू होती है जहां बोरुटो जिराया सेंसे की बुक पढ़ रहा होता है, और बुक में उसको एक ऐसा jutsu मिलता है जिससे लड़कियां अट्रैक्ट हो सकती हैं। ये जिराया सेंसे अपने मतलब की jutsu बनाते हैं। अब बोरुटो वो jutsu ट्राई करता है, मजे मजे में कुछ होता तो है नहीं, लड़कियां अट्रैक्ट तो होती नहीं, बट बेचारे का हार्ट जरूर हो जाता है। मेरे को अब सब समझ आ रहा है जिराया सेंसे कौन सी रिसर्च करते थे। बट एकदम से बोरुटो बेहोश हो जाता है, उसे चेक करना हिनाता आती है, और वो जो करती है वो उसे नहीं करना चाहिए था। सक्स बोरुटो। नहीं, क्यों हिनाता भी यकीन नहीं कर पा रही कि उसने ऐसा कर दिया। बोरुटो भी यकीन नहीं कर पा रहा कि उसकी मां ने उसके साथ ऐसा करा है। मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा कि हिनाता ने ऐसा क्यों किया यार। बट बोरुटो डिसाइड्स कि वो इस जुत्सु के बारे में और जानेगा, और जिराया सेंसे का स्टूडेंट था नारुतो, तो अपने बाप से पूछने जाता है। और हम देखते हैं होकागे ऑफिस के अंदर पता नहीं क्यों बट सारदा और सुमिरे नारुतो करने चाहती हैं कि क्या है ये, क्या हो रहा है यहाँ पे। बट फिर सारदा अपनी शारिंगन एक्टिवेट करते हैं और वो देख लेती है नारुतो के बेंच के नीचे साकुरा है। वाओ। थोड़ी देर बाद बोरुटो आता है जो देखता है उसका बाप साकुरा की ले रहा है। सो या इट्स अ वियर्ड मांगा जहां उजुमाकी की या उजुमाकी उचियास की ले रहे हैं। बेचारा सासुके वो मिशन पे होगा, वो क्या सोच रहा होगा, मेरी बेटी और मेरी पत्नी विलेज को सर्व कर रही होंगी। हाँ, नारुतो पे चढ़ के उसको सर्व कर रही हैं। मैं साफ बोलता हूँ ये बिल्कुल मत पढ़ना, ये बिल्कुल पढ़ने की वर्थ नहीं है। बट तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए वो है क्लाइंबर। जैसा इसका नाम इस मांगा में वही होता है, क्लाइंबिंग। कभी स्कूल की बिल्डिंग पे क्लाइंबिंग, कभी छोटे मोटे माउंटेन्स पे क्लाइंबिंग, या कभी बहुत बहुत बड़े माउंटेन्स पे क्लाइंबिंग। इस मांगा में यही हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लाइंबर एक ऐसी मांगा है जो तुम्हें एक लड़की की स्टोरी दिखाएगी जो अपने जीने का मीनिंग ढूंढता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ? इट इज सिंपली गिविंग लाइफ अ मीनिंग। क्लाइंबर में हम मोरी की स्टोरी फॉलो करते हैं जो एक आम लड़का है, बिल्कुल बिल्कुल किसी से बात ना करना, अकेले रहना, जिंदा लाश की तरह। बट एक दिन उसका दोस्त चैलेंज करता है स्कूल की बिल्डिंग को क्लाइंब करने का, और मोरी बिना कुछ सोचे समझे ये कर देता है। बट जब वो करता है उसे रियलाइज होता है ये कुछ ऐसा था जो उसे चाहिए था, ये कुछ ऐसा है जो उसकी जिंदगी को मतलब दे सकता है। फर्क नहीं पड़ता वो ये काम अकेले करे या उसके कोई साथ हो, फर्क नहीं पड़ता उसे कोई अप्रिशिएट करे ये करने के बाद, उसे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, बिकॉज उसको मजा आता है क्लाइंबिंग करने में। मोरी स्टार्ट्स टू एंजॉय हिज लाइफ अलोन। और ये मांगा हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर तुम अकेले हो, इफ यू आर अलोन और लोनली, तो हार मान के बैठो मत, कुछ ना कुछ ट्राई करो, क्या पता तुम्हें कुछ मिल जाए जिसको तुम अपने जीने का मतलब दे सको। तो हाँ, ये मांगा बहुत बढ़िया, तुम्हें जरूर से ट्राई करना चाहिए। और जो नेक्स्ट मांगा है वो भी तुम्हें जरूर ट्राई करनी चाहिए, जो है जुजिका नो रुकुनिन। ये है एक रिवेंज मांगा, और जिन्होंने मेरी वो मारे नो डांजाई वाली वीडियो देखी है, वो रिवेंज मॉमी वाली वीडियो, जुजिका नो थोड़ी वैसी ही है। मांगा में हम एक लड़की की स्टोरी फॉलो करते हैं जो हाई स्कूल में है। ऑफ कोर्स बुलीज भी हैं, एंड पता नहीं क्यों बट वो बुलीज को ज्यादा ही पर्सनल है, मतलब बुली वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। लाइक MC
मेन कैरेक्टर को बिना बात में मारते रहते हैं, इतना मारते हैं कभी कभी तो वो सुसु कर देता है पैंट में अपने। और इन बुलीज का लीडर बिल्कुल मायानो डांजा का जो बुलीज का लीडर था उसकी तरह ही है। जो इन ग्रुप के बुलीज का लीडर है उसे मजा आता है ये करने में, चाहे कितना भी एक्सट्रीम हो जाए। ये पुलिस पहले एमसी की बिल्ली को मार देते हैं उसके ही सामने बहुत ब्रूटली। एमसी अपने घर में बताता है उसके घर वाले एक्चुअली अच्छे हैं, वो समझते हैं। बट एक दिन उसके पेरेंट्स और भाई कहीं से आ रहे होते हैं कार में, और जो बुली का लीडर है वो अपने दोस्त को ही धक्का दे देता है उस कार के आगे। कार हो जाती है क्रैश, मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स उसमें ही मारे जाते हैं और भाई सीधा कोमा में। ना वो कार में बेहोश हुए होते हैं, ये लोग कार में आग लगा देते हैं और उसके छोटे भाई के सर में पत्थर मार मार के उसे कोमा में पहुंचा देते हैं। भाई इतना एक्सट्रीम बुली करना। बट यही टर्निंग पॉइंट होता है हमारे एमसी के लिए। इसके बाद जाता है अपने दादा के पास जहां वो सीखता है कि वो अपना रिवेंज कैसे लेगा इनसे, और वो इनको बहुत गंदी मौत देता है, बहुत गंदी। लाइक इस बुली के जो ऊपर वाली स्किन की लेयर है इसने वही हटा दी और फिर इसे टॉर्चर देता है। मैंने रिसेंटली पंपकिन नाइट कवर करी है, तुमने देखा है ना उसमें कितनी ब्रूटली पंपकिन नाइट लोगों को मारती है। ये एमसी भी बुलीज को ऐसे मारता है बट उससे भी ज्यादा और टॉर्चर करके। एंड यू नो इस मांगा का बेस्ट पार्ट क्या है, जो बुलीज है ना जब वो टॉर्चर होते हैं तब ऐसा कोई भी सिनेरियो क्रिएट नहीं होता कि हम उनके प्रति सिंपैथाइज फील करें। जैसे 17 साइक मांगा जो रियल ट्रेजेडी पे बेस्ड है, मैंने कवर करी थी कुछ टाइम पहले, उसमें को ऐसा दिखाया गया है कि स्टोरी के एंड में आते हम उसके लिए सिंपैथाइज फील करें कि अरे यार इसने इतना बुरा भी नहीं करा, भाई उसने कुछ ऐसा करा है जो मैं प्रॉपर्ली बोल भी नहीं सकता हूँ यूट्यूब वीडियो पे। बट यहाँ जुजिकानो में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इफ यू वांट टू रीड इट जाओ इसे पढ़ो, कुछ टाइम में मैं कवर करूंगा डेफिनेटली इसको। अब देखो हमारा मामा पढ़ने का सफर तो चलता रहेगा, बट इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक कैश बाय ट्रेडिंग आई हैव बिनोमो। बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम ऑफ कोर्स ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो एंड इट इज एक्चुअली इजी। कुछ भी करने के लिए तुम्हें वो चीज सीखनी पड़ती है पहले। तो पहले बिनोमो पे डेमो अकाउंट बनाओ और ट्रेडिंग करना सीखो, और जब तुम्हें ट्रेडिंग करने आ जाए अपने रियल अकाउंट पे स्विच करो और ट्रेडिंग करना शुरू करो। वेट अ सेकंड, लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। देखो मेरे को लग रहा है ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो मैं अपना ट्रेड ऊपर सेट करता हूँ। अब बस मुझे कुछ टाइम वेट करना है। And as you can see मैंने जो ट्रेड सेट करा था वो सही हुआ एंड आई जस्ट मेड सम कैश। एंड ऑल्सो बैंक अकाउंट के अंदर पैसे विड्रॉ करना या डिपॉजिट करना दोनों ही बहुत इजी हैं। एंड तुम बिनोमो को अपने फ्रेंड को भी रेफर कर सकते हो जिससे तुम्हें 10 से 20 डॉलर का बोनस भी मिल सकता है। इफ यू वांट टू ट्राई बिनोमो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। हम चलते हैं अपनी अगली मांगा पे। अब नेक्स्ट मांगा जो कभी मैं सोच के भी कवर नहीं करने वाला जो है पैंटी नोट। डेथ नोट याद है? तो पैंटी नोट से क्या समझने वाले हो तुम लोग, वही है इसके अंदर भी। दिस इज बेसिकली लाइट यागामी बट हॉर्नी, वेरी हॉर्नी। बट इसके अंदर ना लिमिट्स क्रॉस होते हैं, दिक्कत ये है सबसे बड़ी। बेसिकली मेन कैरेक्टर को एक बुक मिलती है जिसका नाम है पेंटी नोट, और जैसे डेथ नोट के अंदर रूल्स वगैरह मेंशन थे कि हाउ यू कैन किल समवन, इस पेंटी नोट के अंदर भी रूल्स मेंशन्ड है। रूल्स लिखे हुए हैं कि तुम कैसे भी किसी लड़के की हत्या कर सकते हो। एंड दिस रूल्स आर सो वियर्ड, लाइक अगर एमसीयू की हत्या करना है तो उसको उसकी पेंटी देखनी पड़ेगी, फिर 30 मिनट के अंदर बुक के अंदर उसका नाम लिखना पड़ेगा डिस्क्राइब करते हुए कि तुम करना कैसे चाहते हो। देखो इसका कॉन्सेप्ट एकदम डम्ब और बहुत फनी है। एट द टाइम तो मैं हंस रहा था, भाई ये क्या देख रहा हूं मैं। और थोड़ा पढ़ने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि बुक एक्चुअली में वर्क नहीं करती है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है ही इज एक्चुअली फोर्सिंग हिमसेल्फ on others. When I realized this, I was like, okay, we need to stop. ये गलत है। इवन कमेंट से भी लोग यही बोल रहे हैं कि मेन कैरेक्टर पहले क्रीप था और लड़कियों को ताड़ता था और अब वो ये बन गया। ये मानवा बिल्कुल मत पढ़ना। अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो। नेक्स्ट मांगा जो है 20th Century Boys। इसकी मेरे को बहुत डिमांड आती है और मैं ऐसे करूंगा इसे कवर, बट आज की वीडियो के अंदर मैं इसका बस ओवरव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि ये मांगा ना ऐसी नहीं है कि मैं थोड़ी सी स्टोरी सुना दूं कुछ पार्ट का शुरू का और तुम्हें समझ आएगा कि मांगा के अंदर एक्चुअली में है क्या। देखो इस मांगा के अंदर हम केंजी और उसके बचपन की दोस्तों की स्टोरी फॉलो करते हैं जो अब एडल्ट्स हो चुके हैं। ये लोग एक सीक्रेट कल्ट का पार्ट बन जाते हैं जिसका सिंबल वो सिंबल है जो ये लोग बचपन में बनाते थे, और इस कल्ट का एक सीक्रेट लीडर है जिसका फेस किसी ने देखा और उसका नाम है फ्रेंड। और ये कल्ट क्यों एग्जिस्ट करता है? वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस कल्ट ने वर्ल्ड में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक करवाए हैं और केंजी और उसके दोस्तों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि सिर्फ वही लोग हैं जो इनको रोक सकते हैं। और तुमने जरूर किसी न किसी के मुंह से इसका नाम सुना होगा। ये मांगा इतनी फेमस एक्चुअली में है क्यों तुम्हें ये बताता हूं मैं। देखो इस मांगा के अंदर है काफी कॉम्प्लेक्स प्लॉट, काफी इंगेजिंग कैरेक्टर्स, और ये मांगा कुछ ऐसे टॉपिक्स को टच करती है जो आज टाइम पे हद से ज्यादा रेलिवेंट है। और वो जो कल्ट का लीडर है, Don't walk in front of me. I may not follow. Don't walk behind me. I may not lead. Just walk beside me and be my friend.
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रिकमेंडेशन जो है पैरानोमिया एजेंट। क्या तुम लोगों ने परफेक्ट ब्लू मूवी देखी है? अगर नहीं तो जाके देखना, बहुत बढ़िया। और जिन लोगों ने देखी है तो पैरानोमिया एजेंट सेम ऑथर ने लिखा जिसने परफेक्ट ब्लू लिखी है। देखो पैरानोमिया एजेंट के अंदर हम बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी देखते हैं। सबसे पहले सागी जो एक बहुत फेमस डिजाइनर है जिसने एक बहुत पॉपुलर पिंक डॉग मारूमी को बनाया है, मतलब काइंड ऑफ टॉय मान लो, स्टफ्ड टॉय डॉग। और अब लोग चाहते हैं कि वो कुछ और ही ऐसा बनाए जो बहुत पॉपुलर हो जाए। तो शी राइट नाउ इज काइंड ऑफ अंडर वेरी वेरी प्रेशर। और एक दिन रात को अपने घर जा रही होती है जहाँ पे एक बच्चा विद अ गोल्डन बैट उस पर अटैक कर देता है। और सागी इतनी फेमस है तो जो चीज हुई है उस पर अटैक वो पूरा फैल जाता है मीडिया पे। मीडिया इस बारे में बात कर रही है, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, लोग अपने अपनी थ्योरीज बना रहे हैं। और 2 पुलिस ऑफिसर्स इस केस पे असाइन होता है। पहले लगता है कि ये सब फेक है, पर धीरे धीरे वो लड़के केस और बढ़ने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि हमें एक छोटे से लड़के ने अटैक करा है विद अ गोल्डन बैट। अब देखो कुछ भी चीज ट्रेंडिंग के अंदर होती है तो हर कोई उसका इस्तेमाल करता है, कोई सच बोलता है और कोई झूठ। बट जो चीज ट्रेंडिंग में है लोग उस पर बात जरूर करते हैं। और ये एनिमे काइंड ऑफ इस चीज के आसपास ही रिवॉल्व करता है। ये हमें सोसाइटी का वही रूप दिखाता है कि कैसे लोग अपने एडवांटेज के लिए किसी भी चीज को तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से अपने एडवांटेज में यूज कर लेते हैं। और मुझे इस चीज का कोई भी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आज टाइम पे ऐसा ही होता है। कुछ भी चीज ट्रेंडिंग में वो लोग उस पर बात करेंगे, बस अपने हिसाब से उसे बना देंगे जैसे उन्हें बनाना होगा। और सेम पैरानोमिया एजेंट में भी होता है। बट पता है सरप्राइजिंग पार्ट क्या है? वो जो लड़का है ना, वो छोटा बच्चा विद अ गोल्डन बैट, वो ना एक्चुअली में सागी का एस्केप है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। अब तुम लोगों ना इस एनिमे को देखो और देखने के बाद मेरी लास्ट लाइन सुनना, तुम्हें तब समझ आएगा इसका मतलब क्या है। मैं तुम लोगों से साफ बोल रहा हूँ, अगर तुम बोर हो रहे हो और तुम्हें कुछ बहुत अच्छा देखना तो अच्छे से ध्यान लगाना इस एनिमे और ये जरूर देखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे जो मुझे बहुत पसंद आई बिकॉज मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था एक चीज से उसके अंदर, जो है वायरल हिट। मैंने रिसेंटली पढ़ी एंड आई लव्ड इट। सो इसके अंदर स्टोरी है हाई स्कूल की जहाँ पे हर चीज डिपेंड करती है तुम्हारे लाइक्स और तुम्हारे फॉलोअर्स पे। अरे हाँ, और हाई स्कूल है तो लड़ाइयां होना भी जरूरी है। देखो मेन कैरेक्टर हाई स्कूल में और उसके क्लासमेट यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा छापते हैं, लाइव स्ट्रीम्स करके या वीडियो अपलोड करके। और हमारे मेन कैरेक्टर को भी ऐसे करना है, उसको भी पैसा छापना है। बट हाई स्कूल की स्टोरी है तो बुलीज ऑफ कोर्स होंगे। तो वही हमारा मेन कैरेक्टर बुली भी काफी होता है। बट एक दिन वो एक चैनल डिस्कवर करता है जिसकी हर एक वीडियो पे 0 व्यूज हैं। बट जो नॉलेज ये चिकन मास्टर जो चैनल का ओनर है वो हमारे MC को देता है, वो है नेक्स्ट लेवल की। मेन कैरेक्टर हर एक वीडियो देखता है और धीरे धीरे लड़ना सीखता है। जैसे सबसे पहले वो काफ किक मारना सीखता है और फिर सबसे पहले वो अपने क्लास के बुली से लड़ता है, उसे हरा भी देता है और सब कुछ लाइव कर रहा होता है, मतलब लाइव स्ट्रीम पे हो रहा होता है सब कुछ। और तुम्हें पता है आज वाले टाइम पे लोगों को एक दूसरे की लड़ाई देखने में कितना मजा आता है। कंट्रोवर्सी इज इक्वल्स टू व्यूज एंड फॉलोअर्स। तो ये यहाँ पे होता है बट इट्स जस्ट अ बिट डिफरेंट। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बनने ट्राई करता है बैटमैन बट नॉट हाइडिंग हिज आइडेंटिटी। लाइक जो बुली है सिटीज के, ये उनसे लड़ने का डिसाइड करता है और सब कुछ यूट्यूब पे अपलोड करता है। कभी वीडियो अपलोड कर रहा है, कभी लाइव स्ट्रीम कर रहा है और ऑफ कोर्स पैसा कमा रहा है। शुरू की आग सा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे को ये लगा जब इसका व्यूअर से रिक्वेस्ट करता है कि तुम एरिया के सबसे बड़े बुली को हराओ फाइट के अंदर, जो एक्चुअली में टाइकोंडो मास्टर है। बट हमारा MC उस बुली से मिलता है और वो बुली बोलता है मेरे को तेरा चैनल चाहिए। ब्रो व्हाट, ये मेरे को थोड़ा पर्सनल फील हुआ। बट हाँ, इनकी बैटल होती है जिसके लिए हमारा MC बहुत ट्रेनिंग करता है। उसमें होता क्या है वो तुम उसमें पढ़ लेना, मतलब वाइल्ड हिट में। बट हाँ, वो फाइट की हाईलाइट भी हमारा MC यूट्यूब पर डालता है जो फट जाती है। फिर इसके ऐसे और एनिमीज आते हैं, यूट्यूब फॉलोअर सब कुछ गेन होता है, लोग को लैब करने आते हैं इसके साथ। सो जो सोशल मीडिया वाला एलिमेंट लोगों ने ऐड करा ना कि कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के लोगों की लाइफ के अंदर, वो मुझे बहुत पसंद आया। अब एक चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती जो है नॉर्मल स्कूल रोमांस वाले एनिमे, आई हेट देम। बट जो नेक्स्ट एनिमे मांगा है ना उसने ये सेम करा है बट एक डिफरेंट अप्रोच के अंदर, जो मुझे बहुत पसंद आया। सो नेक्स्ट मांगा का नाम है आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग्स इन रशियन। हाँ, इसका नाम थोड़ा वियर्ड है बट इट्स एक्चुअली गुड। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करा मुझे पता लगा इसका एनिमे ऑनगोइंग है, तो मैंने उसे देखा। और जैसे मैंने बताया मेरे को नॉर्मल स्कूल रोमांस वाले एनिमे इतने पसंद नहीं आते। लाइक इनोसेंट सा लड़का, इनोसेंट सी लड़की, उनके लाइफ में कोई है ही नहीं, दोस्त वगैरह कुछ भी नहीं है, और ऐसी नॉर्मल प्यार भरी स्टोरी जो थोड़ा बहुत इस एनिमे के अंदर भी है बट इट्स बिट डिफरेंट। बेसिकली इस एनिमे की स्टोरी सेट है स्कूल टाइम पे, जहाँ पे एक लड़की आलिया जो रशिया से आई है उसको एक लड़के पे क्रश है जो उसका दोस्त है, और वो समटाइम अपनी फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस कर देती है बट रशियन लैंग्वेज के अंदर, जो उसको लगता है यहाँ पे किसी को समझ आने नहीं वाली, तो वो आराम से मजे में एक्सप्रेस कर रहे अपनी फीलिंग्स एंड ही इज चिल बिकॉज किसको समझ आने नहीं वाली। बट प्लॉट ट्विस्ट ये है कि लॉन्डे को रशियन आती है, उसको सब समझ आता है कि आलिया क्या बोल रही होती है। ये मुझे बहुत फनी कॉन्सेप्ट लगा। और जो कोर कैरेक्टर स्टोरी के अंदर जो हमारे लड़के की दोस्त बताई गई है, चाइल्डहुड फ्रेंड, बट
एक्चुअली में वो उसकी बहन है। ये सरप्राइजिंग पार्ट था मेरे लिए। लाइक वो घर जाता है एंड वो लड़की बेड पे सो रही है। लाइक व्हाट, ये भाई बहन है। और इस मांग के अंदर मेरे को ये इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, आलिया समटाइम अपनी फीलिंग्स रशियन में एक्सप्रेस करती है। जैसे एक टाइम वो रशियन में बोल रही होती है मेरे को टेंशन दो, मेरे को टेंशन दो। अब उसके हिसाब से तो किसी समझ नहीं आ रहा, बट लड़की को सब कुछ समझ आ रहा है। और मेजर पार्ट ये लगता है मुझे कि लड़का कैसे एक्ट करने वाला है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट सब कुछ समझ आ रहा है, जो चीज मेरे को बहुत फनी और बढ़िया लगती है। तो अगर तुम्हें चेक करना है, यू कैन चेक दिस आउट। मेरे को अच्छा लगा यानी में। नाउ आ चुका हमारी 10th और लास्ट पोजीशन पे, जहां मेरे को रखना था ब्लड ऑन ट्रैक को, बट आई हैव डिसाइडेड इसको साथ में वेगाबॉन्ड को या फिर द बिगिनिंग आफ्टर द एंड को मैं पार्ट 2 के अंदर कवर करूंगा। इन्हें कवर करने वाला हूं मैं। बट हाँ, मैं अभी 10th प्लेस पे किसी मांग को नहीं रखने वाला, बिकॉज मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। रिकमेंडेशन के अंदर मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसी मांगा रिकमेंड करी जो ऑलरेडी मैं पढ़ी नहीं बट मैं कवर तक कर चुका हूं। तो 10th नंबर पे वही सारी मांग आ जाके तुम पढ़ सकते हो, जैसे कि मारे नो डांजा या वाटर फ्लो या बोकु नो पिको या पंपकिन नाइट या बजर्क। मैंने सब कवर कर रखे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और तुम मेरे को ये सब क्या भेज रहे हो? मतलब ठीक है मैं तुम लोगों से प्यारा बड़े चुम्मा चाटी नहीं करता मैं, हट। खैर उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी। इसका पार्ट 2 में कुछ टाइम में लेके आऊंगा, बिकॉज मुझे मांगास पढ़ने के लिए 9-10 मांगा पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है। बट मैंने इसके अंदर जो मांगा तुम्हें रिकमेंड करी है सिर्फ वही पढ़ना, जो मना करा है वो मत पढ़ना। जो मैंने मना करी अगर तुम लोगों ने वो पढ़ी तो मैं तुम्हारा नाम पीपी बुक में लिख दूंगा। और जो मेरा मेन चैनल फॉलो करते हैं उन्हें पता है इसकी क्या पावर्स हैं। बट उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी। अभी के लिए यू कैन वॉच दिस वीडियो, और दिस वीडियो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। सायोनारा।